बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज नए एक्सरसाइज करेंगे। आज इस वीडियो में जो है 20.2 और आज उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आज हमारी जो नई एक्सरसाइज है वो है 20.2 और उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, मतलब इन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स दिए, हमें उन तीनों को क्यूब रूट्स निकालने। अब ये क्यूब रूट्स वो नहीं है जो आप लोग समझें कि जैसे 64 का क्यूब रूट, मतलब क्यूब रूट जो होता है वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा। तो कैसे होगा, अब हम करना शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले तो जैसे ये हमारे पास सवाल है, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको सबसे पहले तो हम लिखते हैं लेट, ठीक है, इसको हम एक्स क्यूब के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। हमारे जो भी सवाल आएंगे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में उसको हम एक्स क्यूब के बराबर ले लेंगे, सही है। इसके बाद जैसे यहाँ पे ये जो है 64 प्लस है इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 64 इजिकल टू 0, ठीक है। इजिकल टू के इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 बच गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम जैसे एक्स क्यूब, मतलब एक्स का क्यूब क्या होता है, मतलब एक्स जो था वो किसका क्यूब था, मतलब वो एक्स का था, मतलब ठीक है। एक्स जो है एक्स क्यूब वो किसका क्यूब था, एक्स का, ठीक है। 64 का क्यूब क्या होता है, 64 का क्यूब होता है 4, ठीक है। मतलब ये कि 4 का क्यूब क्या होता है 64, मतलब 64 किसका क्यूब था, 4 का। तो ऐसे मतलब हमने क्या किया, हमने मतलब इसका क्यूब निकाल लिया, ठीक है। मतलब 4 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। मतलब 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, ठीक है। और एक्स का जो क्यूब होता है वो एक्स क्यूब होता है। तो हमने ये किया है, सही है। अब जैसे यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यह फार्मूला लगाएंगे, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 4, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। अब हम, और ये इजिकल टू 0, अब हम इन दोनों को 0 के बराबर ले लेते। सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं x माइनस 4 इजिकल टू 0, ठीक है। 4 या माइनस हो रहा है इजिकल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा पहला निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम ले लेते हैं 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो लगेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है। अब फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, सही है। अब जैसे a हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम ए बी लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या था, हमारे पास 1 था, बी हमारे पास 4 है, सी 16 है, ठीक है। अब इसको देख के हम अपनी जो है सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी हमारे पास क्या था, 4 था, तो जिससे 4 प्लस का है, ठीक है, यहाँ माइनस की साइन है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी, सीधा 4 लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस वही चीज़ दोबारा आ जाएगी, तो उसके लिए ऐसे लिख दिया, सही है। अब यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 था, सी हमारे पास 16 है, अपॉन में 2, ए हमारे पास क्या है 1, सही है। x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस, अब जैसे 4 से क्या होता है 16 माइनस 4 1 सा 4, और 16 4 सा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 और अपॉन में आ जाएगा 2 1 सा 2, सही है। उसके बाद -4 प्लस माइनस
अब जैसे 16 और 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 48, क्योंकि जो 64 पे माइनस की साइन है तो माइनस का 48 आ जाएगा और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू, अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं -4 प्लस माइनस, ठीक है, और अंडर रूट। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, -48 है, ठीक है। अब -48 में हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, 2 × 2 माइनस का 3, सही है। अब ये हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे हमने इसको जो है तोड़ दिया एक तरह से, मतलब जैसे यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, ठीक है। और यहाँ पे माइनस की साइन क्यों लगाई, क्योंकि ये सबसे अलग था और मतलब जैसे सबका पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर नहीं है, ठीक है। तो जिसका पेयर नहीं होगा उसमें हम माइनस की साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की साइन आ गई और क्योंकि माइनस का 48 था इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन है, सही है। तो ये हमने इसके निकाल लिए, एक तरह से सिर्फ इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स निकाल लिए हमने -48 के, और यहाँ पे आ गया 2। अब जो पेयर में, ठीक है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर से इनका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। अंदर सिर्फ कौन रहेगा, रूट के अंदर कौन रहेगा, माइनस का 3, सही है। -4 प्लस माइनस, अब जैसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 3 अपॉन में 2, सही है। अब आगे कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट क्या, 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 के साथ यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, कैसे, 3 × -1, मतलब यहाँ पे अगर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ठीक है, यहाँ पे गलती से लग गया, और यहाँ पे अपॉन 2। अब जैसे यहाँ पे -1 क्यों लिखा, -1 जैसे हम मैथ में जो है, मैथ क्या कहता है कि आप ऐसा चेंज लाएं, हम क्या चेंज लाएं, ठीक है। अब मैथ ये कहता है कि आप ऐसा चेंज लाएं कि दोबारा जब आप चेंज को ख़त्म करें तो वही चीज़ दोबारा आ जाए, ठीक है। आज जैसे अगर इसको हम दोबारा, जैसे यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 आएगा तो यहाँ पे वही आएगा, मतलब चेंज ख़त्म करेंगे वही चीज़ आ जाएगी, सही है। अब जैसे यहाँ पे जो है माइनस का 3, माइनस का 1, यहाँ पे जो -1 होता है, -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर का, ठीक है। तो इसकी जगह हम इसकी जगह हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, सिर्फ आयोटा बाहर आएगा, 3 रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि 3 से जो है 3 का रूट कैंसिल नहीं आया, सिर्फ आयोटा का, क्योंकि उस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब x इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट नीचे 2 आएगा, सही है, x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है, और यहाँ पे 2, सही है। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेंगी, सही है, 2 आंसर आएंगे अब यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2 आंसर आएंगे कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर जो होते हैं वो 2 आते हैं, सही, कैसे है, जैसे यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं, सही है, एक तरफ हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे +4 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2, सही है। अब यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, अब हम माइनस के साथ करते हैं, इज इक्वल टू -4 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2, सही है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हम +4 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपका जो अगला आंसर, मतलब जो अगला पार्ट होगा ना क्वेश्चन नंबर 1 का, वो माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में, तो उसमें जो क्या करेंगे, उसमें माइनस की मतलब जो है कॉमन बाहर लेंगे, माइनस का जो नंबर होगा वो मतलब बाहर लेंगे। अब जैसे ये जो आपका सवाल था ना वो प्लस का था, तो यहाँ से हम प्लस का 4 बाहर लेंगे, ठीक है। जो सवाल पे डिपेंड करता है कि वो माइनस का प्लस का, तो हम वही चीज़ कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस कॉमन लेंगे, मतलब प्लस का 4, ठीक है, प्लस तो हम लगाते नहीं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया,
अब यहाँ पे बचा क्या, 4 बाहर चले गया, यहाँ पे बचा -1, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है, और आयोटा √3 अपॉन में 2, सही है। यहाँ पे भी ये करेंगे, +4 बाहर लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस है दोनों, लेकिन हम +4 ही बाहर लेंगे। कैसे, यहाँ पे +4 आ गया, ठीक है, और प्लस माइनस, माइनस का 1 प्लस माइनस, माइनस का 1 आयोटा √3 और अपॉन में 2। अब जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है, कौन सा, जैसे यहाँ पे ये, अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे ना ओमेगा। अब जैसे ये ओमेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूला जो है ये इसके बराबर है। कैसे है, जैसे यहाँ पे अच्छा यहाँ 1 नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ आयोटा आएगा, ठीक है, यहाँ 1 नहीं आएगा, सिर्फ आयोटा आएगा, सही है, क्योंकि +4 बाहर निकल गया 4, तो यहाँ पे आयोटा बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी तो आयोटा बचेगा, सही है। अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें किसके बराबर है, ओमेगा के, ठीक है। ये जो ओमेगा है ना, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब ये चीज़ इसके ओमेगा के बराबर होगी, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं x = 4, ठीक है, 4 तो आएगा, लेकिन ये जो सारी चीज़ें ये ओमेगा के बराबर है, तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर निकल गया। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ओमेगा के, ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम पूरी इसकी जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। सही है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब हम अगला पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको भी x³ के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं -125, सही है। अब ये माइनस और इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, = 0। अब इसका भी जैसे पिछले सवाल में कुछ नंबर मतलब पार्ट 1 में क्या था कि मतलब क्यूब ले लिया था कि जो x³ है वो किसका क्यूब है, x का, ठीक है, प्लस 125 का जो है 125 किसका क्यूब है, वह है 5 का, सही है, = 0। अब जैसे पिछले पार्ट में हमने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, इसमें हम a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाएंगे और वो किसके बराबर होता है, वो होता है a + b a² माइनस ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा a हमारे पास ये है और b ये है, सी x + 5, ठीक है, x² प्लस माइनस 5x प्लस 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर ले लिया हमने, सही। और ये = 0। अब इनको 0 के बराबर ले लेते हैं, x + 5 = 0, प्लस यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाके माइनस, तो यहाँ पे ये आंसर निकल गया, सही है। हम दूसरा कर लेते हैं, x² माइनस 5x प्लस 25 = 0, सही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, ठीक है। सबसे पहले तो देख लेते हैं, a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास है -5, c हमारे पास है 25, सही है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, 2a। अब
वैल्यू पुट कर लेते हैं, जिससे अब ये माइनस का 5 है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। प्लस का होता है तो हम नहीं लगाते, ठीक है। और इसके बाद प्लस माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 4a में हमारे पास क्या है 1 है, सी हमारे पास क्या है 25, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और a हमारे पास 1 है, सही है। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस का 5 प्लस माइनस 5 5 जा 25, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे माइनस का 5 है लेकिन हमारे पावर इवन है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा, सही है। माइनस 4 1 जा 4 4, ठीक है। 4 25 जा कितने होते हैं 25, 4 जा कितने होते हैं 100, ठीक है। और अपॉन में 2 x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो आ जाएगा माइनस का 75, ठीक है। और फिर नीचे आएगा 2, सही है। अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। फैक्टर ही होते हैं वो, ठीक है। यही कर लेते हैं, जिसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, जैसे 5 इंटू 5 और इंटू -3 पे माइनस के साइन क्यों लगाए, क्योंकि ये माइनस में था, सही है। सिर्फ हमने एक पे माइनस के साइन लगा दी जो पेयर में नहीं है, ठीक है। 3 पेयर में नहीं था, अलग था, तो यहाँ पे इसलिए माइनस की साइन लगा दी। अब अपॉन में क्या आ गया 2, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ये पेयर में, ठीक है, इसमें से एक जो है बाहर चला जाएगा, ठीक है। पेयर में है ना, तो यहाँ पे 5 बाहर आ गया, ठीक है। अंडर रूट, अब जैसे -3 है, ठीक है। अब -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो अपॉन में 2, अब -1 किसके बराबर होता है, -1 बराबर होता है आयोटा के, आयोटा स्क्वायर के, ठीक है। आयोटा स्क्वायर के अपॉन 2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 आयोटा, ठीक है, क्योंकि आयोटा बाहर निकल गया, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अंदर 3 और यहाँ पे 2 आ गया, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेंगी, मतलब 2 आंसर आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, मतलब अलग अलग हो गया, एक प्लस साइड होगा एक माइनस की साइड होगा, सही है। अब 2 आंसर निकलेंगे, सही है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास ये था, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पिछले में हमने प्लस मतलब बाहर लिया था, मतलब कॉमन लिया था, इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे। कैसे, जैसे x इज इक्वल टू -5, अंदर क्या आएगा, एक मतलब 5 बाहर चले गया तो माइनस प्लस -1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे कैसा होगा, x इज इक्वल टू -5, सही है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आयोटा बाहर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब जैसे पूरी चीज़ किसके बराबर थी, यहाँ पे ये जो माइनस का था, ये माइनस किसके बराबर था, मतलब ओमेगा स्क्वायर के ना, कि -1 माइनस आयोटा अपॉन 3 मतलब अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बराबर किसके आएगा, x इज इक्वल टू -5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे से -5 ओमेगा आएगा, क्योंकि क्या आ रहा है, ये -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ पे
-1 प्लस आया था √3/2, तो ये किसके बराबर है? ओमेगा के, ठीक है। ओमेगा इसके बराबर है, ये इसके ओमेगा के बराबर है, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था दूसरा पार्ट। उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा। अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये लास्ट पार्ट कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे 216। अब जैसे यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको x³ के बराबर ले लेंगे। x³ = 216 प्लस और इक्वल टू के उधर माइनस होगा, और यहाँ पे इक्वल टू उधर कोई चीज़ नहीं बची, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़ जो हमने पिछले सवालों में की थी कि इनका क्यूब ले लेंगे, मतलब ये किसका क्यूब है वो ही लिख देंगे। x³ किसका है? क्यूब x का, ठीक है, क्यूब लगा दिया। 216 किसका क्यूब है? ठीक है, तो वो क्यूब किसका है? 6 का, ठीक है, = 0। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a³ - b³ का, ठीक है। तो a³ - b³ का फॉर्मूला कहाँ ये रहा? सही है। तो जैसे इन फर्स्ट और लास्ट सवाल में जो है, मतलब जो पार्ट था उसमें a³ - b³ का फॉर्मूला लगा है, और जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें a³ + b³ का फॉर्मूला लगा है, सही है। तो a³ - b³ किसके बराबर होता है? a - b² + ab + b² के, सही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास a ये है, b है, सही है। तो x - 6, ठीक है, और x² + 6x, और यहाँ पे +6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 = 0। अब दोनों को 0 के बराबर ले लेते हैं। कैसे? x - 6 = 0, माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये पहला निकल गया, सही है। x² + 6x + 36 = 0। अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसमें फॉर्मूला लगेगा क्वाड्रिक इक्वेशन का। x = -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a, सही है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैसे? x = b हमारे पास क्या है? ठीक है, ये तो हमने लिखा ही नहीं। तो a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है 1, b हमारे पास है 6, c हमारे पास है 36, सही है। अब जैसे 6 प्लस का है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सीधा लिख देंगे, सही है। प्लस माइनस माइनस अंडर रूट b² किसके बराबर है? मतलब b हमारे पास क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर होगा। -4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास क्या है? 36, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 1, सही है। -6 प्लस माइनस 6 6 = 36 माइनस, ठीक है, और जैसे 4 1 = 4 4 36 4 = 144 अपॉन में 2। अब नेक्स्ट है x = -6 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा क्या आएगा? -108, ठीक है। -144 है, मतलब 144 बड़ा नंबर है, इस पर हमारे पास माइनस की साइन है, तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2, सही है। अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, प्लस माइनस। अब इसके फैक्टर क्या निकलेंगे? इसके फैक्टर निकलेंगे 2 × 2, ठीक है, × 3 और -3, ठीक है, अपॉन में 2। अब इसके फैक्टर से निकले, जैसे 2 2 = 4 4 3 = 12 12 3 = 36 और 36 3 = -108, और 3 पे माइनस की साइन क्यों लगाई? क्योंकि ये अकेला था, इसका कोई पेयर नहीं था, ठीक है। 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, ये अकेला है, ठीक है, तो इस पर माइनस की साइन लगा दी, सही है। क्योंकि हमारा जो था नंबर जो था वो हमारा माइनस का था, सही है। अब आगे करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। सही है, तो अब क्या करेंगे? जैसे पेयर है, ठीक है, इनको अंडर मतलब जो हमारा रूट है उससे बाहर लिख देंगे,
कैसे, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस एक 2 इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 3 ले लिया, अंडर रूट हमारे पास क्या -3 बच गया, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू अब -6, ठीक है, प्लस माइनस 2 3 ज़ा क्या हो गया 6 अंडर रूट, अब इसको भी वैसे करेंगे 3 इंटू माइनस का 1, सही। और -1 की जगह क्या आएगा, आयोटा, आयोटा सॉरी अभी नहीं आएगा, 3 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आ गया, ठीक है, आयोटा बाहर जाएगा। x इज इक्वल टू -6 प्लस -6 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब यहाँ पे दो मतलब कंडीशंस बनेंगी, जैसे पहली तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 6 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा सवाल किस में था, प्लस में था, तो +6 बाहर आएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 बाहर आया, ठीक है। ये 6 बाहर आ गया, बचा क्या -1, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 होता है, ठीक है, प्लस की साइन आएगी, और ये प्लस का 6 बाहर चले गया तो आयोटा बचा अंडर रूट 3 अपॉन में 2, सही है। अब जैसे ये जो चीज़ थी किसके बराबर थी, ये चीज़ जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये किसके बराबर था, ये ओमेगा के बराबर था, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, प्लस जो है वो ओमेगा के बराबर था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 6 ओमेगा, सही है। अब ये प्लस का कर लिया, माइनस का भी ऐसे कर लेंगे, सही है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू -6 आयोटा, क्योंकि प्लस हो गया, सही है, अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब +6 बाहर ले लेंगे, x इज इक्वल टू 6 बाहर चले गया, अंदर प्लस माइनस का 1, ठीक है, ये बाहर चले गया तो प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब ये पूरी चीज़ किसके बराबर थी, ये चीज़ बराबर थी इसके ओमेगा, ये बराबर किसके थी, ओमेगा स्क्वायर के। कैसे, यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 बराबर था ओमेगा स्क्वायर के। तो x इज इक्वल टू 6 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा और ये पहला, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया और ये हमारे पास आ गया ऐसे, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने यूनिट 20 का नई एक्सरसाइज शुरू की थी, जो थी हमारी 20.2, और आज उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि आपको आज के क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया, उसके मतलब जितने भी पार्ट्स थे, ठीक है, 3 पार्ट्स थे, तो वो हमने कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के और सवाल कर लेंगे, ठीक है। और वैसे ही एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मतलब छोटी सी है, इसके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी 20.3। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और आज की जो एक्सरसाइज मतलब आज का जो हमने सवाल किया था नई एक्सरसाइज का, वो भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखें और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।